नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ शबनम। आम आदमी पार्टी के दो बड़े दिग्गज नेताओं की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं क्योंकि एलजी की तरफ से एक बड़ा एक्शन लिया गया। एसीबी जांच की मंजूरी अब अस्पताल के निर्माण में जो घोटाले हुए उसको लेकर दे दी गई है और गृह मंत्रालय को यह जांच रिपोर्ट भेजी गई है, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने भी एजेंसी को जांच के लिए आगे आदेश जारी कर दिए हैं। अब इन दो नेताओं में आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन का नाम शामिल है, जिनकी मुश्किलें अब लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ग्राफिक्स के जरिए अब आपको पूरा मामला बताते हैं, समझाते हैं कि आखिर ये कौन सा घोटाले का जिन है जो अब बाहर निकला है। सरकारी अस्पतालों के निर्माण से संबंधित हजारों करोड़ रुपए के कथित घोटाले में एक्शन। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और सौरभ भारद्वाज की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एसीबी को गृह मंत्रालय ने इन दोनों पूर्व मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत जांच करने की अनुमति मिल गई है। विजिलेंस विभाग ने इस संबंध में मंजूरी लेने के लिए एलजी के सक्सेना के पास एक प्रस्ताव भेजा था और एलजी की मंजूरी के बाद एलजी ने 6 मई को ही इस प्रस्ताव पर मंजूरी देते हुए आगे के अप्रूवल के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास भेज दिया था। अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं। शिकायत में विजेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया था कि दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग में कथित रूप से बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है, जिसमें उस समय के मंत्री भी शामिल हैं। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के दोनों बड़े नेता मुश्किलों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो सत्येंद्र जैन और इसमें सौरभ भारद्वाज जो है उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। हालांकि आम आदमी पार्टी लगातार जिस तरीके से एलजी काम कर रहे हैं और जो कार्रवाई की जा रही है उस पर बदले की भावना का आरोप लगा रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये बीजेपी मिली भगत के तहत ये कार्रवाई कर रही है। अब आपको बता दें कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना दिल्ली में हेल्थ स्कैम के जांच के आदेश पहले दे चुके थे। उनके आदेश पर एंटी करप्शन ब्रांच की टीम हजारों करोड़ रुपए के घोटाले की जांच करेगी। सक्षम प्राधिकारी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17A के तहत मामला दर्ज किया है, जिसमें पूर्ववर्ती सरकार के स्वास्थ्य मंत्रियों सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन के खिलाफ हजारों करोड़ रुपए के अस्पताल घोटाले की जांच का एसीबी को पूरा निर्देश दे दिया गया है। बता दें कि पिछले साल अगस्त में बीजेपी नेता और वर्तमान में दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने इस स्कैम की शिकायत की थी। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने उन्हीं की शिकायत पर कार्रवाई आगे बढ़ाई थी और 6 मई 2025 को जांच की मंजूरी दे दी थी। और आरोप है कि दोनों मंत्रियों की मिलीभगत से स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ था। अब स्वास्थ्य विभाग में दोनों पूर्व मंत्रियों की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। इसमें काम को पूरा करने में देरी ताकि लागत बढ़ जाए, सस्ते टेंडर और फिर विकल्पों पर गौर न करना या फिर HIMS में जानबूझकर देरी शामिल है। तो चलिए आपको पूरा मामला विस्तार से बता देते हैं, पॉइंट वाइज पॉइंट। कब से इस चीज की शुरुआत हुई, क्या कुछ आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। आरोप ये लगाया जा रहा है कि 2018-19 में 24 अस्पतालों के लिए 5,590 करोड़ की मंजूरी दी गई, लेकिन काफी देरी की वजह से अस्पताल बनने की लागत में बेहिसाब बढ़ोतरी होती चली गई। 7 आईसीयू अस्पतालों को 6 महीने में 1,125 करोड़ की लागत में पूरा करना था, लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी सिर्फ निर्माण कार्य जो है 50% ही पूरा हुआ। इसमें बेहिसाब पैसे खर्च किए गए। अब तक कुल खर्च 800 करोड़ को पार कर चुका है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के नए ब्लॉक की लागत 465.52 करोड़, मतलब कि 465 करोड़ से ज्यादा बढ़कर अब 1,125 करोड़ हो गई है। मतलब 700 करोड़ का यहां नुकसान हुआ है। आम आदमी की पार्टी की सरकार ने 94 पॉलिटेक्निकल कॉलेज के निर्माण का वादा किया था, मगर अब तक उसमें से केवल 52 ही बन पाए हैं। वे लागत 168 करोड़ से बढ़कर 220 करोड़ पार कर चुकी है और निर्माण कार्य अभी भी जारी है और बचा हुआ है। साथ ही शिकायत में पता चला है कि आप सरकार ने हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम में जानबूझकर देरी की और सस्ते विकल्पों को ठुकराया। तो ये आरोप लगाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर, जो उस वक्त मंत्रालय संभाल रहे थे, मंत्री थे, कि टेंडर जारी कर दिए गए, सस्ते दामों में टेंडर जारी किए गए, लेकिन अनियमितताएं बढ़ती गई।
टेंडर जारी होने के बाद जितने करोड़ में टेंडर जारी हुआ उसमें देरी की गई और देरी की वजह से पैसे की लागत लगातार बढ़ती चली गई और भारी नुकसान जो है यहां स्वास्थ्य विभाग में हुआ है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी पर अब मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा है। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि फर्जी घोटालों में फंसाने की कोशिश की जा रही है। आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और आम आदमी पार्टी जो है ना डरेगी ना झुकेगी। आम आदमी पार्टी इन मामलों का सामना करेगी, जैसे कि शराब घोटाले में आरोप लगाया गया और जेल में रखा गया ताकि आम आदमी पार्टी की सरकार अस्थिर हो जाए और कहीं ना कहीं बीजेपी इस कोशिश में कामयाब भी हो पाई, क्योंकि शराब घोटाले के मामले को हाई प्रोफाइल कर चुनाव में भुनाया गया और उसका फायदा बीजेपी को मिल गया, सत्ता हाथ में आ गई। और अब नया घोटाला सामने आ गया है, वो है स्वास्थ्य विभाग का घोटाला। अब देखना यह होगा कि जांच में क्या कुछ निकल कर आता है और आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या कुछ आरोप लगाए जाते हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।